ये नकम्मे आदमी ये करा करे हैं, देश नहीं बेचेगा यू कोई एक आधी चीज थोड़ी है भाई, सौदे सारे देश के होलिए में रह के गया है। ये मोदी सरकार अमीर परस्त, मालिक परस्त, कॉरपोरेट परस्त, अंबानी अदानी परस्त। चार लेबर कोड है, इनको रद्द किया जाए क्योंकि इससे श्रमिक का बड़ा शोषण हो रहा है। ये गुलामी का कानून है। नितिन गडकरी जी के बेटे को मालामाल करने के लिए आज देश के आम जनता के इंजन में गन्ने का जो है जूस वो घुसाया जा रहा है। इनका एक ही काम है, इस सरकार का देश बेचना, देश लूटना और देश बर्बाद करना। नमस्कार, नवराजनीति देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है ट्रेड यूनियंस की तरफ से, और जो देश का एक अमेरिका के साथ समझौता करा गया है उसके विरोध में आज लोग यहां पर उतर आए हैं। और आप देखेंगे कि यहां पर 100 लोग यहां पर मौजूद हैं। सीधा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है भाई जी। भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश का प्रवक्ता हूँ मैं भाई जी। राजवीर जी, क्या कहेंगे जो चीजें हो रही हैं, ट्रेड यूनियन उसमें उतर के आती है, ट्रेड की जा रही है विदेश से, और कहा जा रहा है कि देश के लिए बहुत अच्छा है। देखो भाई, जो अच्छा ना कहेगा तो भाई सुनेगा कौन है? अच्छाई के नाम पर बुराई चल करे है, अच्छाई दिखाई जा पास सारी बुराई दिखाई जा करे है। इस करके कहने को अच्छाई है जी, ना तो सारा मतलब ट्रेड डील का मतलब के हमारा मतलब है ना बनता जब हमारे दौर खान पीने की चीज उपलब्ध है पूरी, हमारा तो समुद्र में बगाना लग रहा है, वहाँ से क्यों लाना लग रहा है भाई? कौन सा मतलब है? फिर रहेगी दूसरी बात, किसी चीज के बदले में दे तो दे, वो तो दाब करा हुआ ट्रेड डील भी। वो कौन हुआ है? ट्रम्प कौन हो जो नुकनी हमारे प्रधानमंत्री को मैं तेरा मतलब भविष्य खराब कर दूंगा। 100% की टैक्स वाली फाइल पे भी कल साइन हो गए। ये तो है, ये तो उनका बिकाऊ है, यो उसका ब्लैकमेल करे ही नहीं दे रहा है। जब यू बोल दिया जाके रहता है हम इसके फोटो दिखा देंगे, और क्या करेगा? ये नकम्मे आदमी ये करा करे हैं, देश नहीं बेचेगा यू कोई एक आधी चीज थोड़ी है भाई, सौदे सारे देश के होलिए में रह के गया है। बाबूजी, और चीज ये निकल कर आती है कि आपने देखा होगा अभी पेट्रोल थोप दिया गया, पहले E20 आया, अब CNG बची थी, उसके अंदर भी बायोगैस मिल रही है। जो नेता खुल के कह देते थे कि हमने E100 की फाइल पे साइन कर दिया आज, अब वो पीछे हटने लगे। और अब बीजेपी का नेता कल ये कहता है कि तुम्हारे बाप के घर से आएगा पेट्रोल। ठीक है भाई, हमारे बाप के घर तक पेट्रोल को ना आवे, और जब तक पेट्रोल नहीं था जब भी हम काम चलाया करते भाई, हम तो इन्हें बंद कर दे अपने भाई, एक दो जोचे और पाले लेंगे, हम तेरा भरोसा ना है। एक आधा ऊँट लिए आवांगे, एक आधा घोड़ा लिए आवांगे। जब मोटर व्हीकल ना थे, जब भी हमारे घर घोड़ा होया करता, हमने इनका भरोसा थोड़ा पड़े पड़े हैं हमें, हम लीडर का भरोसा नहीं पड़े, हम अपने माँ बाप की मेहनत पड़े पड़े हैं, माँ बाप की मेहनत खाया है। और अगर बच्चा ने भी यू कौन सा रह रहे हैं गडकरी की 2 फैक्ट्री के लड़के की इंथॉल की, क्यों भाई वे मिलान खातिर ही दोहरा रहा है ना? वजह तेरे किसी ने कहा तो गाड़ी करे, छोट गद्दी ना हम आप ले आवांगे, छोट गद्दी ने हम आप ले, पहले कौन लिया करता? तुमने जब पेट्रोल डीजल नहीं आ रहा था, जाकर गाड़ी में मारो भाई हम करेंगे, तो हमने सुविधा दो, और ना सुविधा दे सकते गद्दी छोड़ो और बात दो, कोई तो बैठावाएंगे, ना बैठाओगे तो हम लोग रह जाएंगे, चोर बैठाएगा हमने फायदा क्या हुआ? हम अपने प्रतिनिधि चुन के लाते हैं और वो ही पूछता है कि तुम्हारे बाप के घर से आएगा पेट्रोल, तो हमने आपको इसीलिए तो रखा है। जनता ये कहती है आप अरेंज करें, हमारी समस्या का आप समाधान निकालें। देखो, ये समस्या का समाधान नहीं, ये समस्या देंगे। अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट पूरी सरकार में देखो, हम आदमी अच्छे भी होते हैं, कोई भी पार्टी बने वो किसी सोच के ऊपर बनती है, लेकिन इस पर कब्जा चोरा का हो गया। पार्टी कोई बुरी नहीं है, चाहे किसी ने कह दो, आदमी उसके पीछे जब लगे हैं उनकी एक सोच है।
इस करके हम पार्टी नाका करके इन लोगों ने मतलब जो इस पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया। जब से यो है, जब ये यूं कहने लग रहे हैं 1960 में इनकी एक किताब छपी थी आरएसएस की, भाई देश को गुलाम कैसे बनाता है, और वो गुलाम बनाने लग रहे हैं और कुकर बनाओगे। वे किताब छापे और वे सिखाओ और वे हमने गुलाम बनाने लगे। सब प्लानिंग के तहत हो रहा है, सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है, क्योंकि कुछ 200-250 आदमी हैं जो सारे देश चला रहे हैं और वे इन्हें अपनी कठपुतली बना रहे हैं। ठीक है, वे चाहूँ भाई सिर्फ हमारा और गुलाम हो सारा देश, पुलिस फौज भी नहीं रहेगी। जब यो 20 साल और कट गए सारे देश, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कहने लग रहे हैं वो यही स्कीम है। इनकी मंशा है कम से कम 60% आबादी ने भूखते हैं, गोलियां हैं, जहरते हैं, क्या न क्या तो मार दे। इनकी यह सोच है। जी मैडम, क्या कहेंगे, एक के बाद एक ऐसे प्रदर्शन किए जा रहे हैं, एक के बाद एक ऐसी चीजें जंतर मंतर पर आ रही हैं, उसके बाद भी कानों पर जू नहीं रहेंगे। 100% टैक्स की फाइल जो है वो साइन हो जाती हैं और एक के बाद एक ऐसी ट्रेड्स की जा रही हैं। क्या लगता है किसके हित में है ये सारी डील्स? देखिए, हित में किसके है ये बात तो बहुत साफ है। जिनके पैसे से ये सरकारी पार्टी चलती है, अंबानी अदानी को लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स छूट मिल जाता है। अभी तो खबरों में तो ये भी आया है ना कि जो डीप टेक के लिए सरकार ने फंड बनाया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फंड, उस फंड में वो सरकारी जनता का पैसा है और 15 में से 11 कंपनियों को सरकारी पैसा मिल रहा है। गरीबों का पैसा कंपनियों को मिल रहा है पहली बार, और 15 में से 11 कंपनी ऐसे हैं जिनके लोग सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए थे। मैं खुद इंटरव्यू बोर्ड में, और मैं खुद अपने कंपनी को पैसा दिलवा रहा हूँ, इन्हीं मजदूरों का पैसा, जिन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, जिनको महीने में 15,000 रुपए मिल रहा है, उसके खाते का पैसा मैं कंपनियों को दे रहा हूँ। ये है मोदी सरकार। ये मोदी सरकार अमीर परस्त, मालिक परस्त, कॉरपोरेट परस्त, अंबानी अदानी परस्त, मजदूर विरोधी। उसके बाद में ऐसे नेता भी आ जाते हैं जिनके बच्चों की कंपनियां हैं और वो उनका हित देने के लिए एक ऐसी चीज पूरे देश के ऊपर थोप दी जाती है, उसके बाद वो कहते हैं आपके ऊपर हम केस कर देंगे। ये तो जो किया है सरकार ने, नितिन गडकरी जी के बेटे को मालामाल करने के लिए आज देश के आम जनता के इंजन में गन्ने का जो है जूस वो घुसाया जा रहा है। ये इथेनॉल जो ब्लेंडिंग है, ये किसके पक्ष में है हम जानना चाहते हैं। गाड़ियों के पक्ष में तो नहीं है, ये बात तो दिख गया कि आप इतने मेहनत से गाड़ी, कोई मिडिल क्लास गाड़ी खरीदता है, उसके इंजन में आप ऐसा इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं कि इंजन खराब हो जाए। कार्बन फुटप्रिंट के हिसाब से वो कहीं से अच्छा नहीं है। वातावरण, पहले आप गाड़ियां बनाते हैं, उसके ऊपर पहले उनकी एज घटा के 15 साल कर देते हैं, उसके बाद उनमें फ्यूल ऐसा डलता है जिनकी एज खुद ही नहीं रह पाती, वो 15 साल या 5 साल भी नहीं चल रही है। नहीं तो ये नितिन गडकरी के बेटे को अमीर करने के लिए कोई नीति अगर देश के ऊपर थोपा जाए, वातावरण के एंगल से भी कहीं से ये इथेनॉल ब्लेंडिंग ठीक नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए राजस्थान के वो मंत्री जो होम ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एग्रीकल्चर के, उन्होंने अपने फार्म को सरकारी खाते से सब्सिडी दिया। और अभी अभी ये जो बात आया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फंड, जो पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है, देश के किसानों के मजदूरों का पैसा है, वो प्राइवेट कंपनियों को दे रहा है। आप समझे ना, इंटरव्यू बोर्ड में मैं बैठा हूँ। वहीं के मंत्री मैडम कल ये कहते हैं कि तुम्हारे बाप के घर से आएगा पेट्रोल तो है ही नहीं देश के अंदर, पेट्रोल हम इसलिए ला रहे हैं, इसलिए मिला रहे हैं इसमें। नहीं, पेट्रोल देश के अंदर नहीं है का क्या मतलब है? नहीं, ये तो इससे ज्यादा वाहियात बात कुछ हो नहीं सकता। भारत पेट्रोलियम रिजर्व के संदर्भ में देश में, पूरे दुनिया में ऐसे देशों में आता है जिसके बाद महत्वपूर्ण पेट्रोलियम रिजर्व है। दूसरी बात है कि ये मोदी सरकार के तहत हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस का हालत ऐसा हुआ है, दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के सामने हमारा जो औकात है वो इतना नीचे गया है कि हमारा कोई पेट्रोलियम डिपेंडेंस है, हम किसी के ऊपर हमको कोई फेवर करे, मोस्ट फेवर नेशन के तहत हमको डील करे और पेट्रोलियम का हमारे लिए दिक्कत ना हो, क्योंकि युद्ध में तो हम है नहीं, हम अमेरिका तो है नहीं, हम इजराइल तो है नहीं, हम अरुणाचल प्रदेश से भी वीडियो आने लगी हैं कि चाइना अंदर घुस चुका है और गवर्नमेंट अब भी कह रही है अब भी आप यहाँ पर नहीं है। ये सरकार संपूर्ण रूप से फेलियर है,
फेल्ड सरकार है, जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है ये। और ये अमीर परस्त, कंपनी परस्त, अंबानी अदानी परस्त सरकार है। यही बात है, यही बात कहने के लिए आज देश भर में ये जो है कार्यक्रम है ये चल रहा है। और जी क्या कहेंगे, आज जो आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या है पूरा मामला? एक तो कार्यक्रम ये है कि ये जितने 4 लेबर कोड है इनको रद्द किया जाए, क्योंकि इससे श्रमिक का बड़ा शोषण हो रहा है। ये गुलामी का कानून है, इसमें मालिकों की मनमर्जी चल रही है, 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो अमेरिका से ट्रेड डील होने जा रही है उसके खिलाफ आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा और जितने ये ट्रेड यूनियन है इनका दोनों का मिला जुला कार्यक्रम है। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन ये तो कहा जा रहा है, सरकार कह रही है कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्या लगता है आपको, किसके लिए अच्छा होगा? ये अच्छा होगा अमेरिका के लिए, क्योंकि वहाँ की कृषि मंत्री ने फरवरी में बोला था कि हमारा 500 अरब डॉलर का निर्यात होगा कृषि वस्तुओं का। तो ये तो स्पष्ट है कि ये सारा वहाँ से सामान आना है और भारत का किसान, भारत का मजदूर पिटना है बुरी तरह और ये बर्बाद कर देंगे देश को। इनका एक ही काम है इस सरकार का, देश बेचना, देश लूटना और देश बर्बाद करना। क्या लगता है देश में चीजें थोपी जा रही हैं लोगों के ऊपर? बिल्कुल थोपी जा रही है। 3 किसान कानून बनाए वो थोपे गए। अब छात्रों ने आंदोलन किया, मैं 20 तारीख को यहाँ था, इस पे संसद मार्च में थाने से आगे पुलिस जाने नहीं देती, हम बैठे थे। लेकिन जब बच्चे थोड़ा पीछे से दबाव पड़ा, थोड़ा सा बैठे बैठे आगे चले गए, 1-2 कदम आगे सरकना पड़ा और उन्होंने चेतावनी दी आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन पीछे से दबाव पड़ा, फिर थोड़ा सा आगे सरकना पड़ा, इसी पे लाठीचार्ज कर दिया। मेरे पर को भी लाठी लग गई और जो है 5-7 लड़के मेरे ऊपर गिर गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि अपनी बात मनवाने के लिए जिन हमने नेताओं को चुना था, जो हमारी बात रखे, आज उनको ही हटाने के लिए हमें लाठी खानी पड़ रही है। देखिए, जो भी जितने भी नियम कानून ये बना रहे हैं सब पूंजीपतियों के लिए बना रहे हैं। उसमें चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो, चाहे छोटा दुकानदार भी हो। ये पहले बोलते थे जो कांग्रेस विदेशी निवेश ला रही थी फुटकर व्यापार में, तो ये संसद भी नहीं चलने देते थे। कहते थे 4 करोड़ से ज्यादा छोटा दुकानदार बेरोजगार हो जाएगा। लेकिन 2017 में ये 100% इन्होंने कर दिया फुटकर व्यापार। अगर हम E20 की बात कर ले, पेट्रोल की बात कर ले, पहले जो मंत्री कहते थे हमने आज E100 की फाइल पे साइन कर दिए, आज वो कहते हैं मेरा इससे मतलब नहीं है, गडकरी जी। अब उनका एक दूसरा मंत्री कहता है कि देश के अंदर तो पेट्रोल है ही नहीं, ये लोग अपने, तुम्हारा बाप लाएगा अपने घर से। देखिए, जो ये गाड़ियों का बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे अच्छा ये है कि इसकी गति को रोका जाए। ये देश को एक बाजार बना रहे हैं विदेशी कंपनियों का, और इसी तरह ये सड़कें भी विदेशी कंपनियों के लिए बनाई जा रही हैं। विश्व व्यापार संगठन का और IMF का हुक्म है, उनके हुक्म से ये सड़कें बनाई जा रही हैं। देश गुलामी की तरफ जा रहा है। वो E20 नहीं, E50 भी कर देंगे, 100% भी कर देंगे, क्योंकि इनको देश से कोई मतलब नहीं है। तो ये आपने सुना कि ये लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो ये एक के बाद एक चीजें थोपे जा रही हैं, उसका वास्तव में जनता को जरूरत है या नहीं, ये तो जांच लें। अगर आप डील कर रहे हैं तो वो डॉलर में या रुपयों में क्यों हो रही है? वो चीज के बदले चीज देके होती है, और ये सदियों से होता हुआ आ रहा है। अगर आप रुपए की अगर शुरुआत की बात करें तो वो भी ऐसे ही हुई थी, वरना रुपए की जरूरत क्या थी? तो ये आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।